नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। रोटियों की जंग, एक गांव की कहानी। नवलगढ़ गांव, जहां चंबल के बीड़ों की हवा में भी मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी, एक शांत और संतुष्ट जगह थी। लोग सुबह जल्दी उठते, अपने खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर दिन भर की बातें करते। लेकिन इस शांति के बीच एक अजीबोगरीब जंग दबी हुई थी, रोटियों की जंग। ये जंग किसी ज़मीन, पैसे या वर्चस्व की नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोटियों की संख्या को लेकर थी। गांव में दो सबसे प्रभावशाली परिवार थे, चौधरी हरपाल सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह। चौधरी का परिवार बड़ा था, उनके 9 बेटे और बेटियां थीं। ठाकुर के परिवार में सिर्फ 3 बेटे थे, पर उनकी शान शौकत किसी से कम नहीं थी। जंग की शुरुआत एक मामूली सी बात से हुई। गांव की पंचायत में किसी ने बेमन से कह दिया, चौधरी के घर तो दिन भर रोटियां बनती रहती हैं, इतनी बड़ी गृहस्थी है। ठाकुर बलदेव सिंह, जो हमेशा अपनी बराबरी या उससे ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस बात को दिल पर ले लिया। अगले दिन उनके घर से रोटियों की खुशबू ज़्यादा ही तेज आने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई जानता था कि दोनों परिवारों के बीच एक अघोषित रोटी प्रतिस्पर्धा चल रही है। सुबह उठते ही सबसे पहले हरपाल सिंह की पत्नी राम प्यारी चूल्हे पर बड़ी बड़ी रोटियां सेकना शुरू करती। उनका लक्ष्य होता कि ठाकुर के घर से पहले उनके यहाँ रोटियों का ढेर लग जाए। उधर ठाकुर बलदेव सिंह की पत्नी जसवंत कौर भी कम नहीं थी। वो अपने तीनों बेटों को और ज़्यादा खाने के लिए उकसाती, ताकि रोटियों ज़्यादा बन सके और उनका सम्मान बना रहे। स्थिति इतनी हास्यप्रद हो गई थी कि सुबह सुबह बच्चे और बड़े दोनों घरों के बाहर से गुजरते हुए रोटियों की गिनती करने लगे थे। आज चौधरी के घर ज़्यादा रोटी बनी है या नहीं, ठाकुर के यहाँ आज बाजी मार ली। ऐसी बातें आम हो गई थीं। दोनों परिवारों के पुरुष भी इस स्पर्धा में कूद पड़े थे। वे हर शाम चौपाल पर बैठकर अपने अपने घर में बनी रोटियों की संख्या का अप्रत्यक्ष बखान करते। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि गांव में अनाज की खपत बेतहाशा बढ़ गई। ज़्यादा रोटियां बनने के लिए ज़्यादा गेहूं चाहिए था। दोनों परिवार अपनी फसलों का बड़ा हिस्सा रोटियों पर ही खर्च कर रहे थे। गांव के छोटे किसान जो ये सब देख रहे थे, हैरान थे। उन्होंने कई बार दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश हुई ही नहीं और कुएं सूखने लगे। खेतों में बड़ी फसलें मुरझाने लगीं। अब गांव में अनाज की कमी होने लगी। हरपाल सिंह और बलदेव सिंह के घर में भी गेहूं कम पड़ने लगा। रोटियों की वो अथाह संख्या जो पहले बनती थी, अब कम होने लगी। लेकिन दोनों परिवारों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वे उधार लेकर ब्याज पर पैसा लेकर गेहूं खरीद रहे थे, ताकि उनकी रोटी की शान बनी रहे। बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा था। परिवारों के सदस्य बीमार पड़ने लगे, क्योंकि उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा था, बस रोटियां ही मिल रही थीं। गांव की समृद्धि, जो पहले अपनी हरियाली के लिए जानी जाती थी, अब सूखी और बंजर लग रही थी। एक शाम जब हरपाल सिंह का सबसे छोटा बेटा लखपत भूख से बिलख रहा था और उसके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी थी, तो हरपाल सिंह का दिल पसीज गया। उन्होंने देखा कि उनके परिवार की क्या हालत हो गई थी। उधर ठाकुर बलदेव सिंह भी अपने सबसे छोटे पोते को बीमार और कमज़ोर देखकर परेशान थे। उसी रात दोनों परिवारों के मुखिया चुपचाप अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे सोच रहे थे। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। अगली सुबह गांव की चौपाल पर एक अप्रत्याशित दृश्य दिखा। हरपाल सिंह और बलदेव सिंह दोनों आमने सामने बैठे थे। हरपाल सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, ठाकुर साहब, ये रोटियों की जंग हमें कहाँ ले आई। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा गांव तबाह हो रहा है।
बलदेव सिंह ने भी सिर झुकाकर कहा, चौधरी आप सही कह रहे हैं। हम अपनी झूठी शान के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। गांव वाले हैरान थे। पहली बार उन्होंने इन दोनों दुश्मनों को एक साथ और शांत देखा था। उस दिन के बाद रोटियों की जंग खत्म हो गई। दोनों परिवारों के गांव की बाकी लोगों के साथ मिलकर सूखे का सामना किया। उन्होंने तय किया कि अब वे सिर्फ उतनी ही रोटियां बनाएंगे जितनी ज़रूरत होगी और बाकी अनाज को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने गांव में जल संरक्षण के नए तरीके अपनाए और सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद की। नवलगढ़ फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन रोटियों की जंग की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक याद दिलाती कहानी कि कैसे अहंकार और प्रतिस्पर्धा कभी कभी सबसे ज़रूरी चीज़ों को भी अंधा कर देती हैं और कैसे सिर्फ मिलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन से गांव में रोटियों की गिनती नहीं होती, बल्कि रोटियों की कीमत समझी जाने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।